अब इस क्वेश्चन का पार्ट ए है आपके पास कि वाटर P1 14.7 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर पे, T1 है आपके पास 500 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब हमने ये जो टेबल है इसमें फाइंड किया है कि जब इसी प्रेशर और टेम्परेचर के कॉम्बिनेशन पे आपके पास एंट्रोपी आती है 1.9263। क्वेश्चन में गिवन है कि एंट्रोपी ने चेंज नहीं होना। तो अब हम नेक्स्ट जो प्रेशर है वो है 100 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर, उस पर हम देखेंगे और सिमिलर इंट्रोपी पे जाके देखेंगे तो हमारे पास क्या आता है। अब यहाँ पे सेम इंट्रोपी तो नहीं है, लेकिन हम इंटरपोलेशन से फाइंड कर सकते हैं कि आपके पास जो है फर्दर क्या आंसर आएगा। आपके पास P1 है, आपके पास P1 है 14.7 पाउंड है, आपके पास P2 है 100 पाउंड पर इंच स्क्वायर है, और इस तरह से T1 है आपके पास 500 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इन्हीं के आप लोग टेबल 4E से रिस्पेक्टिवली जो वैल्यूज डाल देंगे और उसके बाद आपके पास जो है तो T2 आ जाएगा 1017 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपके पास हो जाएगा 6.6 की पार्ट ए का आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि ये सैचुरेटेड वेपर स्टेट है, x1 हमारे पास है, T1 हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए हम 10 डिग्री सेल्सियस पे ही इंट्रोपी की वैल्यूज देखेंगे और वो SF और SG वाली वैल्यू से हम लोग इंट्रोपी की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि सैचुरेटेड वेपर एट स्टेट 2 की है। यहाँ पर देखें तो आपके पास SF जो है वो 0.1510 किलो जॉल पर केल्विन है और SG जो है 8.9 किलो जॉल पर केजी केल्विन है कि x1 इक्वल्स टू 0.75 है और T1 आपके पास गिवन है 10 डिग्री सेल्सियस और गिवन है कि आपके पास सैचुरेटेड वेपर है एट स्टेट 2, सैचुरेटेड वेपर है। अब अगर ये सैचुरेटेड वेपर है तो आप सिंपली SF की वैल्यू आपने फाइंड की इसी 10 डिग्री सेल्सियस पे किलो जॉल पर, क्या है SG की वैल्यू फाइंड की 8.9008 किलो जॉल पर केजी डॉट केल्विन, और इसी तरह से इसका जो S1 आप फाइंड करेंगे वो आपके पास वही क्वालिटी वाला जो फॉर्मूला है उसी से आप फाइंड करेंगे, SG माइनस SF। इससे आपके पास जो है, चलिए हम पूरा कर लेते हैं, 0.75 8.9008 माइनस 0.1510, इससे आंसर आ जाते हैं 6.7134 किलो जॉल पर किलोग्राम डॉट केल्विन। ये आपके पास आ जाता है इससे आंसर। ये हो गया पार्ट बी का। आपके पास पार्ट सी में है आइडियल गैस है। आइडियल गैस का जो T1 है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो आपके पास गिवन जो टेबल है वो केल्विन्स में है, इसीलिए हमने इस 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में फिर चेंज करना होगा। जब हम इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 300 केल्विन। T2 जो है वो हमारे पास है 127 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में चेंज करेंगे तो हमारे पास ये 400 केल्विन आ जाएगा। P1 हमारे पास है 1.5 बार है और हमने P2 फाइंड करना है। अब जो हमने P2 फाइंड करना है तो इक्वेशन 6.25a से हमारे पास आता है, इक्वेशन 6.25a जो है उधर से हमारे पास आता है कि S2 इक्वल्स टू S1। अब S2 इक्वल्स टू S1 है तो अब ये आइडियल गैस है तो हमने स्टैंडर्ड इंट्रोपीज इधर इस्तेमाल करनी है, तो नेचुरल लॉग ऑफ P2 बाई P1 हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड इंट्रोपी एट T2, स्टैंडर्ड इंट्रोपी एट T1 बाय R। अब यहाँ पे जो है ये हमारे पास टेबल A22 से हमारे पास ये इनकी वैल्यूज आएंगी। इनकी जो वैल्यूज आएंगी वो जब हम पुट करेंगे हमारे पास फिर ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सिर्फ R है तो हमने R बार की वैल्यू इस तरह से डिवाइड बाय मोलर मास भी करना है। अब नेचुरल लॉग ऑफ P2 बाई P1, अब नेचुरल लॉग ऑफ P2 बाई P1 इस तरह से हमने जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास P2 बाई P1 के हमारे पास इस रेशो की 2.746 आ गया और P2 हमारे पास हो जाएगा 4.119, P2 हमारे पास फिर हो जाएगा 4.119 बार। इस तरह से हमारे पास ये पार्ट सी भी सॉल्व हो जाता है। डी है, इसको अगर देखें तो T1 अगर आपके पास 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसके अकॉर्डिंग रैंकिन में 560 डिग्री
रैंकिन होगा। P1 है हमारे पास 3 ATM और P2 है हमारे पास जो है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब वही 6.21 ए का जो फॉर्मूला है उधर से हम देखते हैं तो S डिग्री मतलब कि स्टैंडर्ड एंट्रोपी एट T2 स्टैंडर्ड एंट्रोपी एट T1 प्लस R नेचुरल लॉग ऑफ P2 बाय P1 है। अब यहाँ जो है टेबल वही टेबल 822E से हम फाइंड करेंगे। E इसलिए है कि इंग्लिश यूनिट्स में है। यहाँ से हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड एंट्रोपीज की कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। 1.986 बाय 28.97 ये हमारे पास जो है तो इंग्लिश यूनिट्स में R की वैल्यू है। नेचुरल लॉग ऑफ 2/3 2 ATM है 3 ATM है, इधर हमें कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। 0.5817 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर पाउंड डॉलर रैंकिंग। तो ये हमारे पास आ जाती है स्टैंडर्ड एंट्रोपी की वैल्यू। अब अगर हम इसी को टेबल 822 में जाके देखेंगे और हम करेंगे इंटरपोलेशन करेंगे तो T2 हमारे पास आएगा 498.7 डिग्री रैंकिंग और यही हमारे पास 39 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। यहाँ पे हमने जो है तो इंटरपोलेशन की है, हमने इंटरपोलेशन की है टेबल A22E में।